और पीछे दलालों का जमावड़ा लगा हुआ है। और यही संजय बाबू हैं जिनके हाथों से बहुत बड़ा बड़ा कांड हुआ है। जो आदमी खुद दलाल है वो 4-4, 5-5 स्टाफ रखे हुए हैं। किसी का बाप वहां पे दलाली कर रहा है, किसी का भाई दलाली कर रहा है, किसी का चाचा दलाली कर रहा है। मतलब कुल मिलाके जिस तरीके से दलालों ने पटना परिवहन कार्यालय को परिवहन पदाधिकारी के संरक्षण में घेर रखा है। पटना के डीटीओ कार्यालय की कहानी इतनी लंबी है ना, मैं बिना पैसा दिए हुए कोई काम होता है क्या? कृपया यह बताइए कि आप झंडे का सम्मान कर रहे थे कि दलालों को साथ लेके झंडे का अपमान कर रहे थे? मतलब सर सोचिए ना कि इनके संरक्षण में दलाल पनप रहे हैं। देखिए ना जैसे नदी उदी में कैसे वो होता है। आपको जहां भी देशवा ट्रांसपोर्ट धीरज पराशर की जरूरत महसूस हो रही है, एक बार आप याद कीजिए, मैं पहुंचूंगा। जय हिंद, जय बिहार, जय परिवहन विभाग, जय हो बिहार की जनता। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर और आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट। जय हिंद मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने आपको फोटो दिखाया था दलालों के फोटो के बीच में। अब मार्च से जब आगे निकल के आते हैं तो बहुत सारा फोटो वीडियो तो उपलब्ध है ही, लेकिन इस बीच में आ जाता है 15 अगस्त, जहां पे जिला परिवहन पदाधिकारी पटना अपने नए वाले कार्यालय में झंडोत्तोलन कर रहे होते हैं। सोचिए आप लोग, और पीछे दलालों का जमावड़ा लगा हुआ है। विभाग के आदमी तो हैं ही, लेकिन दलालों का जमावड़ा लगा हुआ है। अब जिला परिवहन पदाधिकारी पटना, भूतपूर्व बेगूसराय, कृपया यह बताइए कि आप झंडे का सम्मान कर रहे थे कि दलालों को साथ लेके झंडे का अपमान कर रहे थे? और मैं बात करूंगा, मैंने जो फोटो छोड़ा था आपको, मैंने बोला था कि आप पहले पहचानिए, मैं आपको पहचान करवाऊंगा। आज शुरुआत करते हैं पटना जिला परिवहन कार्यालय में बैठे हुए सबसे अव्वल दर्जे के दलालों में से एक, जिन पे डीटीओ साहब इतना विश्वास करते हैं कि उनका सारा फाइल भी वही लिख देते हैं। बस दस्तखत जो है ना वो सिर्फ जिला परिवहन पदाधिकारी पटना करते हैं, तो डीटीओ पटना करते हैं। इसका सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। अब इस दलाल को जो लगभग 15 से 20 सालों से पटना में बैठा हुआ है, क्योंकि हम भी कार्यालय जाते हैं भैया, बहुत सारा मेहनत किए हैं, बार बार बोल रहे हैं कि बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए। अब पटना वासियों, आप एक बात बताइएगा, दलाल की तो मैं चर्चा करूंगा, एक बात बताइएगा, आप पटना जिला परिवहन कार्यालय में जाते हैं या बिहार के जितने भी लोग जिनका रजिस्ट्रेशन पटना से होगा, चाहे ट्रक का हो, बस का हो, ऑटो का हो, रिक्शा का हो, किसी भी प्रकार के वाहन का आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है पटना में, आप एक बात बताइएगा, आपको जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय पटना में, चाहे वो नए वाले में हो या पुराने वाले में हो, बिना पैसा दिए हुए कोई काम होता है क्या? और हमारे पास दिन भर में सैकड़ों फोन आते रहते हैं, और दर्शकों का प्यार ही है, पटना वालों का प्यार है, बिहार वालों का प्यार ही है, जो बताते रहते हैं कि भैया मेरे साथ ये परेशानी है, ये परेशानी है। पहले आप रिसेंटली एक वीडियो को देखिए जिसमें एक दलाल है, इनका नाम है संजय जी। ये बरसों बरस से जिला परिवहन पदाधिकारी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और चाहे कोई आए कोई जाए, लेकिन एक तरीके से ये वहां के कर्मचारी ही हुए। आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद बताइए आपका क्या कहना है। जी, इन्हीं का नाम है संजय जी। इनकी बहुत सारे लीलाएं हैं। बहुत सारे दलाल आते हैं और जानते हैं इनका मुख्य काम क्या है। आपको किसी प्रकार का कोई काम करवाना हो ना, किसी प्रकार का कोई काम, तो संजय बाबू बिना कोई हिचकिचाहट के, बिना कोई लाग लपेट के, उनका वो जो मूल्य है वो बोलिए, पहुंचाइए, काम हो जाएगा। इनका मुख्य रूप से काम है फाइनेंसर से जो गाड़ी आप लोग खींचते हैं, खिंचाता है ना आप लोगों का गाड़ी। जी, बिहार वासियों में आप ही से पूछ रहा हूं, या ऑक्शन वाली गाड़ियां कोई आ गई, शराब वाली, उनका, या एपी रीअसाइनमेंट हो गया उनका, या फिर डीटीओ साहब का कोई फाइल लिखना हो गया वो। अब सोचिए ना कि आखिर डीटीओ साहब के दाहिने हाथ संजय जी का कितना बड़ा बोलबाला है। देशवा ट्रांसपोर्ट के वीडियो के बाद भी, न्यूज चलने के बाद भी, श्रीमान संजय जी वहां पर अभी भी, जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अभी भी वहां पे उपलब्ध है। अब कितने करीबी डीटीओ साहब के सोच सकते हैं। और डीटीओ साहब, सबसे बड़ी बात है ना कि कालिख पोत देने से ना,
या आंख बंद करने से रात नहीं हो जाता है। आप जो सोच रहे हैं कि बस ऊपर से दलालों को हड़का दिए और सब कहानी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। मैं आपके जिला परिवहन कार्यालय में दिखाऊंगा यह भी चीज कि बस 2000 दीजिए और कार्ड जो आप लोग देते हैं ओनर बुक, वो कैसे मिल जाता है। मेरे पास सबूत है, फिर से मैं कह रहा हूं। पटना के डीटीओ कार्यालय की कहानी इतनी लंबी है ना, मैं फिर से बोल रहा हूं कि चलाते चलाते थक जाइएगा। ये लोग, ये बिहार की 14 करोड़ जनता को लूटने वाले ऐसे ऐसे पदाधिकारी, ऐसे ऐसे डीटीओ जो दलालों के इर्द गिर्द, मतलब सर सोचिए ना कि इनके संरक्षण में दलाल पनप रहे हैं। देखे ना जैसे नदी उदी में कैसे वो होता है कि कैसे वो पनपते रहता है जलकुंभी, जो जिस भाषा में जानते हैं वो कह दीजिए, जहां पे पानी कम होता है। जिला परिवहन कार्यालय पटना यही कांड है, और यही संजय बाबू हैं जिनके हाथों से बहुत बड़ा बड़ा कांड हुआ है। और फिर से कहता हूं, देशवा न्यूज धीरज परासर बिना तथ्यों के एक भी बात नहीं बोलता है। आगे दिखाएंगे आपको दलाल किस प्रकार से टेंडर लेते हैं। और एक बात जानते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हंसी आता है ना, जो आदमी खुद दलाल है वो 4-4, 5-5 स्टाफ रखे हुए हैं। जो आदमी आज से 10 साल पहले झोला उठा के आ रहा था, वो आदमी आज करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाए हुए है। मैं उसके घर पे भी आपको ले चलूंगा। किसी का बाप वहां पे दलाली कर रहा है, किसी का भाई दलाली कर रहा है, किसी का चाचा दलाली कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर जिस तरीके से दलालों ने पटना परिवहन कार्यालय को परिवहन पदाधिकारी के संरक्षण में घेर रखा है, सोचिए। इतना ही नहीं है, परिवहन सचिव आते हैं तो उनके इर्द गिर्द भी दलाल दिखते हैं। और 15 अगस्त का एक फोटो देखिए, इस फोटो को आप फिर से देख लीजिए, अगर आपको भूल रहे होंगे। देखिए इसमें बहुत सारे दलाल आपको खड़े नजर आ रहे हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी, आप बताइए कि झंडे का सम्मान था या अपमान था। इतना ही नहीं है, टेंडर निकलता है। टेंडर क्या चीज का समझते हैं? लाइसेंस का टेंडर, फिटनेस का टेंडर, और क्या चीज का, बहुत सारे गलत काम का, जो हम बताए संजय बाबू करते हैं। सबूत दूंगा, फिर से कह रहा हूं। मैं फिर से आह्वान कर रहा हूं बिहार की जांच संस्थाओं को, आप आइए मिलकर इस भ्रष्टाचार को साथ में मिटाते हैं। आपको जहां भी देशवा ट्रांसपोर्ट धीरज परासर की जरूरत महसूस हो रही है, एक बार आप याद कीजिए, मैं पहुंचूंगा। और बहुत जल्द संजय नाम के बहुत सारे व्यक्ति वहां बैठे हुए हैं। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जो माता रानी की शरण में भी जा रहे हैं, वैष्णो देवी। ठीक है, आप जाइए, आइए, मिलते हैं आपसे भी। लेकिन एक बात मैं फिर से कह देता हूं, जिला परिवहन पदाधिकारी, आप एक बात याद रखिएगा कि धीरज परासर या देशवा ट्रांसपोर्ट अपना काम निष्पक्षता से करता रहेगा। आपके बहुत सारे लोग हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमको कॉल करके डरा भी रहे हैं। उन सब बातों से धीरज परासर को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ बिहार की सरकार है, हमारे साथ बिहार की पुलिस है, जांच संस्थाएं, और सबसे बड़ा बात है ना कि 13-14 करोड़ जनता हमारे साथ है। आपको लेके चलते हैं अगले एपिसोड में, जब मैं दिखाऊंगा इनको कि किस तरीके से। अगले एपिसोड में क्यों लेके जाए, इसी में दिखाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि डीटीओ ऑफिस में बैठ के दलाल कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं। पहले आप इस छोटा सा वीडियो को देख लीजिए। एक फोटो भी साथ में है, उसको भी देख ही लीजिए। अब सोचिए ना कि दलाल वहां पे बैठ के कौन कौन सा कांड करता है, ये बताओ। मतलब अब दलालों की लिस्ट कितना बोलो। गुंजन बाबू, टेंडर दे दीजिए, लाइसेंस सारा का सारा कंप्लीट है। गुंजन बाबू के अंदर 4 स्टाफ, चारों का नाम बताऊंगा। आज पहले संजय बाबू पे बता दें, डीटीओ साहब के दाहिने हाथ हैं। मिलते हैं कल ही गुंजन बाबू के नए एपिसोड के साथ, संजय बाबू के नए एपिसोड के साथ। और करोड़ों करोड़ के मालिक एक एक दिन में खर्च करने वाले उन कंप्यूटर ऑपरेटरों की कहानी लेके, जो बिहार की 14 करोड़ भुक्खड़ जनता को मारने का काम किए हैं। इन भ्रष्टाचारियों की कहानी अभी खत्म नहीं होने वाली है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आओ बिहार वासियों, तुम्हें दिखाएं झांकी डीटीओ ऑफिस पटना के भ्रष्टाचार की। यहां मिलेंगे करोड़पति दलाल, और अफसर का तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, कहना ही नहीं है।
मैं फिर से कहता हूं, आप आइए हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल होइए, देशवा ट्रांसपोर्ट का साथ दीजिए और देखिए ना, मैं दिखाता हूं, और जो मैं फोटो वीडियो दिखा रहा हूं ना, मैं फिर से दावा करता हूं नए कार्यालय और पुराने कार्यालय दोनों में जितना फोटो वीडियो आपको चाहिएगा उतना उपलब्ध करवाएंगे। और जहां पे जरूरत पड़ेगी जांच एजेंसियों को, मैं धीरज पराशर उनसे मिलके उनको सारा साक्ष्य दूंगा। और इतना ही नहीं है, बहुत बड़ी कहानी है। सभी गाड़ी चलाने वालों के लिए देशवा ट्रांसपोर्ट का एक छोटा सा संदेश, कृपया आप गाड़ी अपने लेन में चलाएं, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और हर हमेशा याद रखें आपकी फैमिली, आपके बच्चे आपके इंतजार में है। कृपया हेलमेट लगाएं, वो भी जो हेलमेट कंपनी में ब्रांडेड हो, वो ये नहीं कि कहीं से उठा के पहन लीजिए। आपकी जिंदगी बहुत अनमोल है। अगर आप सोच रहे हैं ये चीज कि हम 100-200 का हेलमेट लगा के चालान से बच जा रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कृपया चालान से न बचें, अपने जिंदगी को बचाएं, बहुत बहुमूल्य है। धन्यवाद।